इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। इस वीडियो में हम कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज को फॉर्म किया जाता है वो देखेंगे। अब होता क्या है एक्चुअल में कि इमेज जो फॉर्म होती है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। मतलब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से कितनी दूर है ना, उसकी पोजीशन क्या है कॉन्केव मिरर की करस्पॉन्डिंग, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। किसी किसी केस में इमेज जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो किसी केस में उसकी इमेज रिड्यूस हो जाती है ऑब्जेक्ट से, तो कभी कभी सेम साइज की हमें इमेज मिलती है, तो कभी वर्चुअल इमेज मिलती है तो कभी रियल इमेज मिलती है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग सारे ही केसेस पढ़ेंगे, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट केस में अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखते हैं मिरर से, ठीक है। सो सबसे दूर तो क्या होगा कि मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दूं, तो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देते हैं, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमने पहले ही रूल्स वाला जो वीडियोस है, जिन्होंने रूल्स वाला वीडियोस नहीं देखा तो वो रूल्स वाला वीडियोस जरूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उससे जो लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज हम ले लेते हैं। एंड हाँ, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी होती है तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसका हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का वो एक सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, उसमें से इनफाइनाइट लाइट रेज एमिट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उनमें से कोई दो लाइट रेज लेते हैं, ठीक है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पहले जो रूल्स पढ़े ना वो वाले वीडियो के लिए मैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कई रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कोई दो लाइट रेज लेते हैं और जहां पर वो दो लाइट रेज एक दूसरे से मीट करती है, ठीक है, क्रॉस करती है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो लाइट रेज को मीट करवाना होता है, ठीक है। जहां पर भी वो एक दूसरे से मीट करती है वहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। सो ये हमारा फोकस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पोल होता है और यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्लियर है। अब जैसा कि हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमें एटलीस्ट टू लाइट रेज को मीट करवाना होगा, तो मैं एक और लाइट रे ले लेता हूँ। सो मैंने एक और लाइट रे ले ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफाइनाइट पर। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है कि लाइट रे कहाँ से होती हुई जाती है, फोकस से होती हुई जाती है, तो ये फोकस से होती हुई निकल गई, ठीक है। अच्छा, जब भी रे डायग्राम बनाए ना तो आप लोग ये एरोज बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ये एरोज बनाना कंपलसरी होते हैं। सो ये लाइट रेज आई, फोकस से होती निकल गई, दूसरी लाइट रे जो हमने ली ये भी फोकस से होती निकल गई, तो ये दोनों जो लाइट रे वो कहाँ पर आके मीट कर रही है, फोकस पे। तो इस जो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट उसकी इमेज का फॉर्म होगी इस पॉइंट पर, फोकस पर, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, ठीक है। और कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, देखो यहाँ पर एक पॉइंट साइज बन रही है इमेज, क्लियर है। ये फर्स्ट केस था। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। अगेन विल ड्रॉ द कॉन्केव मिरर, ठीक है, देन अगेन प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस मिरर का पोल, ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब लेट सपोज, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेते आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ इनफाइनाइट से करीब आकर, मतलब इनफाइनाइट से पास आ गया है और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सो लेट सपोज अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे करके हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेके आएंगे, ये सेकंड केस हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो एरो का जो निशान आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बर्निंग कैंडल को, ठीक है, एक कैंडल है जो जल रहा है। सो अब हमें इस कैंडल का इमेज फॉर्मेशन करना है। तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो उनमें से कोई से भी 2 रूल्स हमें अप्लाई करने होंगे और उससे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो पहला रूल तो हम सबसे सिंपल वाला लेते हैं कि लाइट रे जब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैंने एक लाइट रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से होती हुई जाती है, फोकस से होती हुई। तो मैंने फोकस से होते हुए इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे या तो आप फोकस से होते हुए ले सकते हो, ठीक है, तो आप फोकस से होते हुए लोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं फोकस से होते हुए ले रहा हूँ, सो मैंने दूसरी लाइट रे फोकस से होती हुई ली। अब क्योंकि लाइट रे फोकस से होते हुए जा रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गई। अब जहां पर ये लाइट रे एक दूसरे से मीट करती है, ये यहां पर इन्होंने एक दूसरे को मीट किया, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट की इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो कि वर्टिकली इस तरह से था, पर वो कैसा हो गया, इमेज कैसी बनी, उसकी इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इमेज की साइज रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पर इमेज कैसी मिली आपको, रिड्यूस्ड मिली, और कैसी मिली, इन्वर्टेड मिली, ठीक है, एंड रियल मिली। अब रियल और वर्टिकल इमेज का डिफरेंस भी आपको मैं बता देता हूं कि जब लाइट रेस एक्चुअल में मीट करती है तो जो इमेज फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। और जब लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है पर हम उसको एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने के बाद उसको मीट करवाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, और कैसी है, रिड्यूस्ड है, ठीक है, साइज उसकी रिड्यूस हो गई। ये सेकेंड केस था। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। यहाँ पर कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, यहाँ कहीं इसका फोकस, और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम लाइट रे को क्या करते हैं कि मिरर के और करीब ले जाते हैं। तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, तो अब हम लाइट रे को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेके आ जाते हैं। तो अब मैंने लाइट रे को नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाकर प्लेस कर देते हैं। सो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। सो अब हमें रूल्स लगाने हैं। तो सबसे पहला रूल तो जो सबसे इजी रूल है कि लाइट रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूँ। तो मैंने पैरेलल ले लिया। अब मैंने इसको पैरेलल लिया तो हमें पता है लाइट रे क्या करता है, फोकस से होते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो ये फोकस से होते हुए निकल गया। अब दूसरी लाइट रे क्या करूंगा मैं कि इसको फोकस से होते हुए क्रॉस करवा देता हूँ। तो मैं दूसरी लाइट रे को फोकस से होते हुए निकाल देता हूँ, ठीक है। अब लाइट रे फोकस से होते हुए जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो गई और जहां पर ही मीट करती है वहां पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो इस पॉइंट का इमेज का फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो जो इमेज बनी है वो सेम साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या है, सेम है। और इमेज का बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड के साथ साथ और कैसी है, रियल है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है, ठीक है। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, और उसकी पोजीशन क्या है इमेज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। सो अब नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर का पोल, देन ये फोकस एंड लास्टली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लास्ट केस में हमने क्या करा था, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अब हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर के और करीब ले जाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के
बीच में रख देते हैं, ठीक है। अब इस केस में होता है क्या है कि सो बेसिकली अब हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सबसे आसान रूल है हमारे पास कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं लाइट रे को, तो हम लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, ठीक है। और हमें पता है क्या होता है कि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है, ठीक है। दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि फोकस से क्रॉस करवा दें, ठीक है। सो हम इसको फोकस से क्रॉस करवा देते हैं। तो अगर लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि लाइट रे यहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रही है, ठीक है। सो इस पॉइंट का जो इमेज है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस होता है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती है, और साइज जो देख रहे हो आप कैसी एनलार्ज है, ठीक है। तो साइज कैसी है, एनलार्ज है, मतलब साइज जो है इमेज की वो बड़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और जो इमेज हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है, मतलब उल्टा मिल रहा है और रियल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट इज एक्चुअल में मीटअप हो रहा है, तो ये कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इमेज के और करीब ले जाएंगे। ये है कॉनकेव मिरर, ये पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, then here is your pole, this will be your focus and center of curvature, ठीक है। लास्ट केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही प्लेस कर देते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कर दिया, ठीक है। सो सबसे आसान वाला केस पहले अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। अब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हम सभी को पता है कि लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ये फोकस को क्रॉस करती हुई चली गई, ठीक है। अब दूसरा केस या तो मैं ले लूँ कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है, ठीक है, या फिर मैं ले लूँ कि ये पोल पर जा रही है। डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने पोल पर ले लिया लाइट रे को, ठीक है। पोल पर लिया है तो हमें पता है ये जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि ये दोनों जो लाइट रेज है, ठीक है, ये वाली और ये वाली लाइट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब जब लाइट रे या फिर स्ट्रेट लाइन की बात करें, जब दो स्ट्रेट लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, तो वो एक्चुअल में कब मीट करती है, तो वो इनफाइनाइट पर जाकर एक दूसरे से मीट करती है, ठीक है। अब ये लाइट रेज दोनों एक दूसरे पे इनफाइनाइट पे मीट करेगी, तो इनका इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। अब लाइट रे का इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है। कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल में लाइट रेज मीट होगी इनफाइनाइट पे, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कहाँ पर बन रहा है, एट इनफाइनाइट। अब हम इसका लास्ट केस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। सो अब उस केस के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस विल बी योर लास्ट केस। इस केस के अलावा और कोई केस नहीं होता कॉनकेव मिरर में। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, देन ये आपका पोल, ठीक है, यहाँ कहीं आपका फोकस, and at last your center of curvature. Now we will place the object between focus and pole. So मैंने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब सबसे इजी केस तो क्या होता है कि मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूँ, तो मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, क्लियर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने इसको अगर लिया है, ठीक है, तो हमें पता होता है कि लाइट रे कहाँ जाती है, फोकस से क्रॉस होती हुई निकल जाती है, तो उसको फोकस से क्रॉस होते हुए निकाल दो, ठीक है। अब दूसरा केस हम ले सकते हैं कि या तो इसको मैं पोल से पोल पर इंसिडेंट कराऊँ, या फिर अगर मैं एज्यूम करूँ कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, सो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है,
तो लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है तो वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, देन उसी पाथ पर रिटर्न कर देते हैं इसको। अब इन दोनों लाइट रेज को मैं एक्सटेंड करता हूँ सपोज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट रेज धीरे धीरे क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर होते जा रही है। तो इस डायरेक्शन में लाइट रेज का मीट होना तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमने देख रहे हैं कि पीछे की तरफ, हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे लाइट रे एक्चुअल में मीट हो जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं एक दूसरे से मीट हो रही है जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो सिंस ये लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, ठीक है, हमने एक्सटेंड किया और तब जाके ये मीट हुई, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है, आभासी इमेज, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज कम है और इमेज की साइज बहुत ज़्यादा है, तो इमेज कैसी एनलार्ज है, एनलार्ज, ठीक है। और कहाँ पर है, सो बिहाइंड द मिरर। सो ये सारे 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इनके अलावा और कोई केस नहीं होता कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ेंगे। होप आपको टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।